हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ है कि भारत ने इजराइल को न्यूक्लियर मिसाइल देने का फैसला कर लिया है। चलो देखते हैं भैया, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और जो हम हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर ये पाकिस्तान, उनको ये सुन के कितनी तकलीफ और परेशानी हो रही होगी वो भी सोचो। पर मैसेज बहुत अच्छा दे रहा है इंडिया, हम किसकी साइड में है। और सबसे मज़ेदार और अच्छी बात है, इंडियंस जो दिखा रहे हैं कि हमारा सपोर्ट कहाँ है। और पूरे वर्ल्ड में, अच्छा मैंने सुना है कि जो फ्रांस में और यहाँ पे बड़ा पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने बैन कर दिया है कि कोई इस टाइप के तुम बाहर निकल के कोई प्रोटेस्ट या उस टाइप से कुछ नहीं कर सकते हो जहाँ पे तुम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हो। तो दैट इज़ अमेजिंग। इससे पता चल रहा है कि वर्ल्ड में अवेयरनेस आ रही है एंड स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऐसी थिंकिंग और मेंटालिटी वालों को अच्छा सबक मिल रहा है कि तुम जो बड़े सोच रहे थे ना कि जो दुनिया है वो तुमको सहती रहेगी और तुम चढ़ रहे थे आसमान के ऊपर कि पता नहीं क्या बन रहे हो तुम लोग, अब तुम्हें पता चलेगा जब तुमको सारी दुनिया से जो है डांट और फटकारें मिलेंगी इस सोच को रखने में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में आ रहे हैं। आप वो रिक्वेस्ट भेजते हो, उसमें इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं, कई बार वीडियोस दो जगह चली जाती है। तो बेयर विद इट, जब तक सब लोग दो तीनों चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे ऐसा कंफ्यूजन चलता रहेगा। चलो शुरू करें। क्या इजराइल को परमाणु मिसाइलें भेजने वाला है भारत? क्या भारत ने ले लिया है दुनिया का सबसे चौंकाने वाला फैसला? भारत के आसमान में भेजा सबसे आधुनिक स्पाई एयरक्राफ्ट। दुनिया को लग रहा डर, भारत इजराइल की दोस्ती में उठाएगा बड़ा कदम। दोस्तों, दुनिया जानती है कि भारत और इजराइल की दोस्ती क्या है। बहुत से उदाहरण हैं जब इजराइल ने भारत से दोस्ती निभाई, भारत को कई बार हथियार दिए, कई बार वो तकनीक भी दे डाली जिससे पाने के लिए इजराइल ने खून पसीना बहाया है। हालांकि ये दोस्ती एक तरफा नहीं है, भारत ने भी कई बार इजराइल की मदद की है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। कोरोना काल के समय भारत में एक दवा सबसे ज्यादा बनाई जा रही थी, नाम था हाइड्रोक्लोरोक्विन। दुनिया में ये सिर्फ एकमात्र दवा थी जो कोरोना के खिलाफ इफेक्टिव थी। जो सोच रहे थे तब बनी रही थी, तब दुनिया भर में इसकी डिमांड हो गई। तब मोदी सरकार ने पहली प्रायोरिटी भारतीयों को दी, लिहाजा भारत ने इसे HCQ दवा के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। यानी ये दवा पहले भारत के काम आएगी और दुनिया के लिए बाद में। लेकिन भारत ने एक देश को छोड़कर बाकी सारे देशों पर बैन लगा दिया, वो देश था इजराइल। और भारत ने इजराइल को बैन से अलग ही नहीं रखा बल्कि उसे आसमान के रास्ते दवा पहुंचाई थी। इसका इजराइल ने भारत को दिल से धन्यवाद दिया था। अब इजराइल जंग में फंसा है तो भारत चैन से कैसे बैठ सकता है? लिहाजा भारत इजराइल की मदद के लिए कुछ भी कर सकता है। अब एक ऐसी ही घटना घटी है जिसने दुनिया के कान ठंडे कर दिए हैं। इस घटना के बाद लोगों को लग रहा है कि क्या भारत इजराइल को न्यूक्लियर मिसाइलें भेज रहा है? क्या भारत के पास इजराइल से भी ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइलें हैं? आखिर भारत ऐसा फैसला क्यों ले रहा है? दोस्तों, इस घटना का सीधा संबंध अमेरिका से है जिसके बाद दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं, वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। अमेरिका ने भारत के आसमान में क्यों भेजा स्पाई एयरक्राफ्ट? अमेरिका ने भेजा परमाणु बम सूंघने वाला विमान, क्या है वजह? दोस्तों, इस वक्त क्योंकि इजराइल की मदद के लिए भारत ने खुलकर सपोर्ट कर दिया है। जंग के तुरंत बाद मोदी सरकार ने इजराइल के पक्ष में अपनी राय देकर अपना मकसद क्लियर कर दिया। अब पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम से फोन पर भी बात की है और इजराइल को किसी भी प्रकार की मदद के लिए निसंकोच कहने की बात कही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि नेतन्याहू ने फोन किया था और मैंने इस दौरान उनसे कहा कि मुश्किल समय में हम आपके साथ हैं।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करके मुझे स्थिति पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। वेरी गुड। दोस्तों, भारत की ओर से इजराइल के लिए इतना सपोर्ट देखकर एक बड़ी घटना घटी, जिससे ये लगने लगा कि क्या भारत इजराइल को कोई सैन्य सपोर्ट भी देने वाला है। जरूरत पड़ी तो देंगे, पर उनको चाहिए नहीं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका का परमाणु बम सूंघने वाला विमान WC-135R भारत की सीमा के पास से गुजरा है। ये विमान किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है। ऐसा इस है, विमान को अमेरिका ने 7,000 फुट की ऊंचाई से उड़ाया, जो काफी कम माना जाता है। अमेरिका के चर्चित परमाणु वैज्ञानिक हांस क्रिस्टेंशन ने अमेरिकी जासूसी विमान के भारत और पाकिस्तान के समुद्री तट के पास से गुजरने का खुलासा किया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि आखिर भारत न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर क्या फैसला लेने वाला है। उन्होंने बताया कि इस विमान के अरब सागर से गुजरने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या इजराइल को भारत कोई सैन्य सपोर्ट देने की कोशिश में है। अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध दो गुटों में बढ़ जाएगा, क्योंकि कई देश हैं जो फिलिस्तीन की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में इजराइल का सपोर्ट करने वाला भारत सबसे पहला देश बनेगा। अगर ऐसी स्थिति बनी तो ये वर्ल्ड वॉर की तरह होगा। आपको बता दें कि अमेरिका ये विमान ऐसे समय पर हिंद सागर से गुजरा है जब पाकिस्तान में पिछले दिनों डेरा इस्माइल परमाणु केंद्र के पास जोरदार विस्फोट की खबर आई थी। अमेरिकी वैज्ञानिक हांस से जब पाकिस्तान में परमाणु ठिकाने के पास विस्फोट का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि इस विमान के गुजरने का मतलब ये नहीं है कि कोई परमाणु हादसा हुआ है। ये सामान्य जांच की उड़ान हो सकती है। ऐसे में क्या अमेरिका भारत की परमाणु एक्टिविटी को ही ट्रैक कर रहा है? यह अमेरिकी विमान आमतौर पर अमेरिका के ओफुट एयरफोर्स बेस पर तैनात रहता है। यह अमेरिकी विमान मुंबई तट और कराची के पास से गुजरा। भारत का भाभा परमाणु केंद्र भी मुंबई में है। भाभा परमाणु केंद्र ने भारत के परमाणु बम कार्यक्रम में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो क्या उसी साइड है जब मुंबई की साइड गया है? भारत के परमाणु टेस्ट की कर चुका है निगरानी। आखिर भारत के किस फैसले से डर रहा अमेरिका? आपको बता दें कि अमेरिका का यह विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जो अमेरिकी वायुसेना परमाणु बम के परीक्षण की निगरानी के लिए करती है। हम कर रहे हैं ये हवा में रहकर ही रेडियोलॉजिकल नमूने लेता है, साथ ही हथियारों के नियंत्रण की संधि की पुष्टि करता है। अमेरिका बहुत लंबे समय से इस तरह के हाईटेक विमान का इस्तेमाल करता रहा है। इसमें ऐसे डिवाइसेस लगे हैं जो हवा से रेडियो एक्टिव बादलों के रियल टाइम नमूने लेते हैं। इस दौरान विमान का चालक दल काफी दूर रहता है। ये विमान पहले भी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर और दुनिया के अन्य हिस्सों में रेडियो एक्टिव बादलों के नमूने ले चुका है। इसी तरह के विमान ने चेरनोबिल परमाणु हादसे की भी निगरानी की थी। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने जब परमाणु बम का परीक्षण किया था तब भी इसी विमान के जरिए अमेरिका ने डेटा इकट्ठा किया था। भारत ने अपना परमाणु टेस्ट पोखरण में किया था। भारत ने अमेरिका की नजर बचाकर अपने इस टेस्ट को अंजाम दिया था। न्यूज तो कमाल की थी कि अमेरिका का एक क्राफ्ट जो परमाणु न्यूक्लियर डिटेक्ट कर सकता है वो यहाँ गया, और मुझे लग रहा है पाकिस्तान की वजह से ही हुआ है। मुझे लग रहा है क्योंकि उनको कुछ शक हुआ है। कुछ शक हुआ है, वो पता करना चाहते थे हो क्या रहा था भैया, ये पाकिस्तान क्या कर रहा था। और ये भी डर रहता है कि पाकिस्तान कहीं बेच तो नहीं रहा किसी को टेक्नोलॉजी। वो कर भी सकता है। और जब भी पाकिस्तान के लोग भी ये कहते हैं कि भैया बेच दो, इससे पहले कि हम बिल्कुल बैंकरप्ट हो पहले बेच के सामान ले लेंगे, मतलब पैसा ले लेंगे। तो ये सब देखने गया। और साथ में वो जो उनका ब्लास्ट का चक्कर था, उन्होंने दबा दिया, वो बात भी दबा दी, तो उससे भी उनको शक होगा और उनको कोई इन्फॉर्मेशन इंटेल आई होगी कि वहां पे कुछ गफले हुए हैं। मतलब टेक्नोलॉजिकली जो है इजराइल बहुत पावरफुल है। उसके पास खुद के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल है। वो एक कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ रहे कि यहाँ पे एक आर्मी वर्सेस अदर, वो हमास से लड़ रहे हैं जो सिविलियंस में छुपा हुआ है। तो उनको एग्जैक्टली पता है करना क्या है। उनको सिर्फ चाहिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स कि जब वो हमास फेंके अपने रॉकेट्स और यहाँ से उनके आयरन डोम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल जो कर दे, वो यूएसए उनको दे रहा है। कुछ चीज़ें वो यूएसए
डोनेट करेगा, कुछ खरीदेगा, एग्जैक्ट मतलब बेचेगा, कुछ पता नहीं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मगर सपोर्ट पूरा है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो है सारी बात उसी की है कि ये प्लेन क्या करने आया था। मगर ये प्लेन देखिए इंडिया के ऊपर नहीं आया क्योंकि पॉसिबल नहीं है, किसी आप कंट्री के ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए वो इंटरनेशनल स्पेस से, अपना इंटरनेशनल एयर स्पेस से गुजरते हुए चला गया। बिल्कुल। उसका मेरे ख्याल से रिलेशन कुछ इंडिया में दे रहा है न्यूक्लियर कोई हेल्प उनको, इजराइल को, उससे कोई कनेक्शन नहीं होगा। न्यूक्लियर की बात है जी, से हमास से अब पूरा वर्ल्ड थोड़ा जलेगा न्यूक्लियर वॉर में। हमास को वो वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी न्यूक्लियर वेपन के। पर ये है कि अगर इजराइल को कोई हेल्प चाहिए हुई या कभी अगर वेपन की भी जरूरत हुई तो वो तो इंडिया डेफिनेटली हेल्प करेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो उनकी फाइट हो रही है टेरर से, तो वो उसके लिए तो इंडिया सपोर्ट, क्योंकि हम लोग भी उसी को वो झेल रहे हैं, छोटी सी चीज के लिए कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करता। एग्जैक्टली। और पर ये बहुत ही मतलब जो न्यूज इन्होंने बताई प्लेन गया था, इससे शक बहुत बड़ा हो रहा है कि यहाँ पाकिस्तान में कुछ चल रहा है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।